गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपना जो सब्जेक्ट था वह राजनीति विज्ञान। अपनी जो क्लास रहेगी वह रहेगी बीए पार्ट सेकंड। और अपना जो पॉइंट चल रहा था वह चल रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और चल रही थी अपनी राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन कौन सी जो शक्तियाँ मिली है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ मिली है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि किस प्रकार की मिली है। तो पहली हमने पढ़ी थी कि कार्यपालिका की शक्ति या कार्य कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति या कार्य किस प्रकार से मिला है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पूछ ले कि क्या क्या करता है। तो पहला जो हम कहेंगे कि कार्यपालिका के अंदर जो पहली जो शक्ति मिली है वह कौन सी है कि कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्थाओं को बनाए रखना। कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्थाओं को बनाए रखना। कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वह क्या करता है कि कानूनों को लागू करता है और कानूनों की व्यवस्था को भी बनाए रखता है। तो देखो किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति कानूनों को लागू करता है और किस प्रकार से व्यवस्था बनाता है। तो हम जैसे बात करें कि यह किस में, तो अनुच्छेद 2 आपसे पूछ ले अनुच्छेद 2 इसकी उपधारा 3। तो अनुच्छेद 2(3) हम ये भी कह सकते हैं तो में क्या है कि कानूनों को लागू करता है। आपसे पूछ ले कि अमेरिकी राष्ट्रपति कानूनों को लागू किस अनुच्छेद में करता है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 2 उसकी उपधारा 3 में अमेरिकी राष्ट्रपति कानूनों को लागू करने का प्रावधान है या कानूनों को किस प्रकार से लागू करना है। इसके अलावा वह क्या करता है भाई, व्यवस्थाओं को, जैसे बात करें कि सीनेट और कांग्रेस के माध्यम से कठोर नियम बनवाता है। कठोर नियम कि जहां आवश्यकता हो वहां सीनेट और कांग्रेस के माध्यम से उन पे अंकुश रखता है और कठोर नियम बनाने का कार्य भी किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पूर्ण सहायता मिलती है सभी क्षेत्रों से पूर्ण रूप से। जैसे बात करें कि संघीय कर्मचारियों से, न्याय विभाग से, सेना से, राष्ट्रीय दलों से पूर्ण सहायता मिलती है। आपसे पूछ ले कि सहायता किस किस से मिलती है, तो हम कहेंगे जैसे संघीय कर्मचारी, जितने भी संघीय कर्मचारी होते हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। न्याय विभाग के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो भी किसकी सहायता करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। सेना में जितने भी सैनिक होते हैं वो भी किसकी सहायता करते हैं, अमेरिकी। और राष्ट्रीय सहायता, देश की जनता भी किसकी सहायता करती है, राष्ट्रपति की सहायता करती है। तो अनेक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायताएं मिलती रहती है या सहायताएं मिलती है। दूसरा पूछ ले कि 2 नंबर जो बात है वो आपसे पूछ ले तो कहो कि प्रशासन का संचालन। 2 नंबर जो शक्ति मिली है कार्यपालिका से संबंधित, पहली हमने पढ़ी कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना। 2 नंबर पूछ ले आपसे तो प्रशासन का संचालन। प्रशासन का संचालन होता है कि राष्ट्रपति करता है, कहने का मतलब सरकार को चलाने का कार्य
किसको चलाने का कार्य भाई? सरकार को चलाने का कार्य कि सरकार को चलाने का कार्य जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्या होता है भाई? कार्यपालिका का किस प्रकार से संचालन करता है? देखो, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मुख्य व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते वह क्या करता है? सरकार को चलाने का कार्य करता है और प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक होता है। क्या होता है भाई? प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक कि प्रशासन है वो किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। और कहने का मतलब है कि निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? नियम, निर्णय वगैरह वो राष्ट्रपति करता है। तो 2 नंबर जो है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष और प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशन होने के नाते वह प्रशासन सरकार को चलाने का कार्य करता है, अनेक प्रकार से नियम, निर्णय लेने का क्या करता है? कार्य करता है। फिर 3 नंबर पूछ ले कि कार्यपालिका की 3 नंबर शक्ति राष्ट्रपति को कौन सी मिली होती है? तो हम कहेंगे 3 नंबर जो शक्ति है वह नियुक्ति और हटाने की, नियुक्ति और हटाने की कि अमेरिकी राष्ट्रपति को 3 नंबर जो शक्ति मिली है वह है किसी को नियुक्त करने की। कहने का मतलब है कि किसी भी पद पर नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने के बाद उस व्यक्ति को हटाना हो तो भी कौन हटाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति हटाता है। किसी व्यक्ति को पद पे नियुक्त करना है तो अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा, और किसी व्यक्ति को पद से हटाना है तो यह भी कार्य कौन करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि नियुक्ति कितने प्रकार से करता है? आपसे पूछ ले कि नियुक्ति 2 प्रकार से करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्ति है वो कितने प्रकार से करता है? तो हम कहेंगे 2 प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। पहली पूछ ले कि उच्च पद, पहली किस प्रकार से करता है? उच्च पद जिन पर आपसे पूछ ले कि सीनेट द्वारा बहुमत प्राप्त हो, सीनेट द्वारा बहुमत व्यक्ति को, कि उच्च पद पर उन्हीं व्यक्तियों को विराजमान करेगा राष्ट्रपति जिन पे क्या मिला हो? सीनेट द्वारा बहुमत मिला हो। दूसरी पूछ ले कि निम्न पद जिन पर कांग्रेस द्वारा बहुमत मिला हो, बहुमत व्यक्ति को, तो कितनी प्रकार से नियुक्ति करता है? एक तो सीनेट के द्वारा बहुमत व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, दूसरी कांग्रेस के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने का कार्य करता है अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जैसे बात करें कि नियुक्ति राजदूतों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्ति किन किन की करता है? राजदूतों की नियुक्ति करता है, राजदूतों के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, या बात करें वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछ ले, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद पूछ ले आपसे, जैसे अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, अलग अलग आयोगों के
के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग नियुक्ति करता है। वह कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है? तो आपसे पूछ ले तो किस प्रकार से कहेंगे कि राजदूतों, न्यायाधीशों, वाणिज्य दूतों, प्रशासनिक अधिकारियों की, अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों की, या बात करें कि चुंगी अधिकारियों की, या अन्य प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जिन पदों पे इन व्यक्तियों की जो नियुक्ति की जाती है उन पदों से हटाने का भी अधिकार किसके पास होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। तो आपसे पूछ ले कि नियुक्ति और हटाने की जो शक्ति है वह किसके पास है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास से होती है। तो ये हमने पढ़ा, जाना कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद उन्हें हटाने का भी प्रावधान किसके पास होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद आपसे आगे वाला पूछ ले कि कार्यपालिका से संबंधित आगे वाली शक्ति कौन सी मिली है? तो आगे वाली कहोगे सीनेट के प्रति। 4 नंबर पूछ ले तो कहोगे सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट के प्रति शिष्टता। तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार से करता है सीनेट के प्रति। तो एक विशेष पद्धति द्वारा इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक विशेष प्रणाली या पद्धति द्वारा नियुक्ति करना ही क्या कहलाती है? सीनेट के प्रति शिष्टता कहलाती है। आपसे पूछ ले कि एक विशेष प्रणाली, विशेष पद्धति के माध्यम से क्या करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति करता है और वही क्या कहलाती है? आपसे पूछ ले सीनेट के प्रति शिष्टता कहलाती है। और यह एक लिखित नियम या परंपरा है। क्या है भाई? यह एक विशेष प्रणाली, लिखित नियम या परंपरा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जिस प्रकार से सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वह क्या है? एक लिखित परंपरा या नियम माना गया है। यह क्या करता है? किस मंत्रणा करता है? किस प्रकार से प्रणाली है भाई? कि सीनेट के सदस्यों से मंत्रणा करेगा, बातचीत करेगा और उसके बाद उनको नियुक्त करेगा। वही क्या कहलाएगी? सीनेट के प्रति शिष्टता कहलाती है। और यह एक प्रकार की परंपरा बनी हुई है। आपसे पूछ ले कि सीनेट की जो शिष्टता है वह उससे संबंधित सीनेट क्या कहता है? सीनेट के सदस्य शक्ति एक ही नहीं समूह की होती है। सीनेट क्या कहती है भाई? सीनेट के अनुसार पूछ ले कि शक्ति एक की नहीं समूह की होती है। सीनेट के अनुसार क्या कह रहा है कि शक्ति वो किसी एक की नहीं समूह की होती है और समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है। और समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है। क्या कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा? कि शक्ति एक की नहीं होती है, पूरे समूह की मानी जाती है और समूह ही के द्वारा किसी एक व्यक्ति को क्या मिली होती है? पूरी शक्ति मिली होती है, पूरा बल मिला होता है। आगे वाली पूछ ले 5 नंबर, कार्यपालिका से संबंधित कौन सी शक्ति मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति को? तो हम कहेंगे 5 नंबर क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति कौन सी मिली होती है वो भी देखो आप। क्षमादान का अधिकार या क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति
या क्षमादान का अधिकार। तो क्षमादान की कहने का मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा भी कर सकता है। क्षमादान की क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में क्या मिली हो, ऐसी सज़ा मिली हो, दंड मिला हो, जिससे वो क्या कर सकता है, उसे क्षमा भी कर सकता है या फिर उसके दंड को कम भी कर सकता है। इसके अलावा दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा प्रदान भी करता है कि दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी करता है। सर्व क्षमा क्या होती है, सभी को साथ में उसकी शक्ति जो सज़ा मिली है उनको क्या करता है, कम करता है। ये याद रखना आपको कि दंडित व्यक्ति की सज़ा को कम करना या फिर माफ़ करना, ये क्या कहलाती है, क्षमादान कहलाती है। किसी एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों को एक साथ क्या कर सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अब पूछ ले कि किस प्रकार की शक्ति या किस प्रकार की व्यक्तियों को, दंडित व्यक्तियों को क्षमा नहीं कर सकता। तो पहला है कि राज्य के विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों को, पहला क्या है, राज्य के विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। कि राष्ट्रपति, अमेरिकी जो राष्ट्रपति है, राज्य का जो कानून बना है उस राज्य के कानून के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उस कार्य के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, किसी को क्षमादान नहीं दे सकता। दूसरी पूछ ले आपसे, किसे नहीं दे सकता, तो महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को, महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकता। तो दो प्रकार के अपराधों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता, बाकी किसी के लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। जैसे राज्य के विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमा नहीं कर सकता, महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। इसके बाद पूछ ले आपसे आगे वाली कौन सी है, तो हम कहेंगे परराष्ट्र संबंधों का संचालन। आगे वाली कार्यपालिका से संबंधित जो शक्ति मिली है हमें, वह कौन सी है, परराष्ट्रों से संबंधित संचालन। परराष्ट्रों से संबंधित संचालन। परराष्ट्रों से संबंधित संचालन की जो नीति है उसका हम अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि विदेशों के साथ, परराष्ट्र होता है विदेशों के साथ संधि या समझौता विदेशों के साथ संधि या समझौता करने का जो अधिकार होता है वह अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्तियां मिली है, जैसे संचालन के लिए क्या क्या करता है। देखो कि परराष्ट्र की संधि या समझौते या परराष्ट्र में संचालन करने के लिए क्या क्या करता है। तो पहला कार्य करता है कि राजदूतों या प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। क्या करता है भाई अमेरिकी राष्ट्रपति, राजदूतों या प्रतिनिधियों की
की नियुक्ति करता है, कि पहली कि राजदूतों या प्रतिनिधि व्यक्तियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, और नियुक्ति करने का कार्य संचालन करने के लिए नियुक्ति करता है। कहने का मतलब दूसरा आपसे पूछ ले, अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता कौन होता है? दूसरी क्या है भाई, आपसे पूछ ले, अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता अमेरिकी राष्ट्रपति होता है, मुख्य व्यक्ति, उसके आधार पर संचालन करेगा। तीसरी पूछ ले, विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना, विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना, कि विदेशी जो सरकार हैं उनको मान्यता देने का भी काम कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा संधि और समझौते कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। तो ये हमने पढ़ी कि अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश परराष्ट्रों से संबंधित संचालन विदेशों के साथ संधि या समझौता करता है। दूसरी, राजदूतों या प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। तीसरी, अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता होता है। 4 नंबर, विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। इसके आगे वाली पूछ ले आपसे कि कौन सी शक्ति मिली होती है अमेरिकी राष्ट्रपति को, तो हम क्या कहेंगे कि कार्यपालिका से संबंधित शक्ति चल रही है अपनी, कार्यपालिका से संबंधित आगे वाली जो शक्ति मिली होती है वो देखो कौन सी मिली होती है। तो हम कहेंगे सशस्त्र सेनाओं का सेनापति, कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो अपनी सेना का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है, मुख्य सेनापति माना गया है। तो हम क्या कहेंगे? सर्वोच्च सेनापति, की अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, या कह सकते हैं प्रधान होता है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सेनाओं का मुख्य तौर पे क्या होता है? सेनापति या प्रधान होता है। वह तीनों सेनाओं का संचालन करता है, कि तीनों सेनाओं का क्या करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति संचालन करता है। किस प्रकार से करता है? पहली सेना जो पूछ ले आपसे, जैसे थल, वायु और जल, थल, वायु और जल तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है, मुख्य व्यक्ति होता है। और अगर किसी के साथ युद्ध करना हो तो वह प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रों से युद्ध करने की भी नीति किसके पास होती है? अमेरिकी